तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए देखिए पैसे तो सबको चाहिए, पैसों की ज़रूरत हर इंसान को है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी। मतलब कुछ फैसिलिटी लेनी है, घर बनाना है, छोटी-सी हट ही बनानी है, कुछ खाने के लिए लाना है, तो पैसा सबको चाहिए। कपड़े डालने के लिए कपड़े भी पैसे से आएँगे, कुछ भी हेल्थ इश्यू होगा, डॉक्टर के पास जाना तो ट्रीटमेंट भी पैसों से होगा। सब कुछ मतलब बेसिक नीड पैसा बहुत ज़रूरी है सबकी लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ में पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आज हमारे वीडियो का ये विषय है, टॉपिक ये है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब आप बहुत सारी वीडियोज़ देखते रहते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल में काम कब करता है? ये काम करता है, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट सब वीडियोज़ में, कि पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस पे काम करता है। आपने कोई भी नेगेटिव वर्ड पैसे को लेकर अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है। जैसे अगर आपने कोई लोन ले रखा है, तो हरदम रोते नहीं रहना है, हाय यार कैसे होगा, ये कर्जा कैसे उतारूँगा, इतना लोन है मेरे पर, ऐसे उससे आपको नींद भी नहीं आएगा, आपका मेंटल स्टेटस भी ख़राब होगा, है ना? आप परेशान रहोगे तो एंग्ज़ायटी होगी, सब कुछ, तो आपका हेल्थ इश्यू भी आएँगे, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपने ऐसे उसके बजाय आपने इसको ना मतलब पाइनएप्पल बोलना है, और वो भी डेब्ट भी नहीं बोलना है, ऐसा वर्ड ही नहीं यूज़ करना कि चलो थोड़ा-सा पाइनएप्पल है, या कुछ आपने अगर बैंक से लोन ले रखा है, तो आपने उसको ऐसा सोचना है कि आपने बैंक वालों को गिफ्ट देनी है। मतलब जब हम देते हैं ना किसी को, तो हमारी वाइब्रेशन जो है हाई होती है। जब लेते हैं किसी से तो लो हो जाती है वाइब्रेशन, जैसे क्योंकि हमें उसको रिटर्न करना होता है। ऐसे सोचो आपने उनको देने हैं, मीन्स आपने उनको दान करने हैं, गिफ्ट देना है। ये वाइब्रेशंस आपकी फिर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी आपको, है ना? तो पॉजिटिविटी मेंटेन रखने में। दूसरा, आपने आज तक, जैसे आप अपना गूगल पे खोल सकते हो, आप अपना फ़ोन पे जो भी आप चलाते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, या कहीं से भी आज बाज़ार से भी आप कोई सामान लेके आए हो, कोई बिल आपके पास है अपना पुराना बिजली का, तो आप उसको उठाओ और हाथ में लेके उसका शुक्रगुज़ार हो। आपने पिछले जितने भी बिल्स अगर आपके पास हैं, तो आप एक-एक बिल का थैंक यू करो, शुक्रिया करो कि हे माँ लक्ष्मी, हे यूनिवर्स, आपकी कृपा से मैं आज अपने बिजली का बिल दे पाया। थैंक यू फॉर द मनी। कितनी भी अमाउंट था वो, मान लो 1000 था किसी का, थैंक यू फॉर 1000 रुपीज़, बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू पे माई बिल। ठीक है? अब आपने बस मतलब अपनी अफर्मेशन ऐसे देनी है कि आपने वो काम किया है, पास्ट में तो किया ही है ना, तो उसके लिए शुक्रिया नहीं किया आपने। जितने भी बिल्स हैं, जो अवेलेबल है आपके पास, पैसे का शुक्रिया करना शुरू करो। देखो फिर थोड़े चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से वो जो डेप्ट आपने लिया है वो कोई उतार देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई रास्ता बन जाए, आपका कोई बिजनेस जो डाउनफॉल में चल रहा है वो थोड़ा बढ़ जाए, मतलब चमत्कार ही ऐसे होते हैं, फिर आपके पास अर्निंग शुरू हो जाए, या कोई सोर्स ऑफ इनकम और बन जाए, कहीं से पैसा आ जाए, कईयों की तो लॉटरी भी लग जाती है ना? कुछ भी हो सकता है, मतलब यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए कहीं से भी आएगा, कोई इंसान ऐसा आपके साथ खड़ा हो सकता है कि हाँ चल तू मेरे साथ बिजनेस कर, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। ठीक है? ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं है कि यूनिवर्स ने ऊपर से फेंक देने हैं पैसे और आप ये लो अपना लोन उतार लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? सबसे पहले बस आपको पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट अपना ठीक करना है। जब आप रिलैक्स होंगे ना, मतलब अगर आपको फिर भी होच-पोच लग रहा है, तो आपका जो फ़ेवरेट चीज़ होती है ना, जब भी आपको हल्का-सा भी स्ट्रेस आने लगे, तो आपने अपने आप को ठीक करने के लिए, जैसे मुझे डांस करना पसंद है, तो मैं नाच लेती हूँ 5-10 मिनट, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। किसी को नहीं होता ऐसे, साँस ले लो 3-4 बार, 10 बार साँस लो, अंदर बाहर खीन लेके, तो फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। उसके बाद आपने कुछ अफ़र्मेशंस दोहरानी है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, माँ लक्ष्मी की कृपा मुझ पर पर्याप्त से ज़्यादा है, मेरे पर भरपूर से ज़्यादा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ जाता है। मैं चाहे काम करूँ, चाहे ना करूँ, पैसा मेरे पास आता ही जाता है, आता ही जाता है। चारों दिशाओं से आता है, हर जगह से आता है। मतलब आपने अपनी अफ़र्मेशंस ऐसी क्रिएट करनी है जिससे आपको पॉज़िटिव वाइब आए। ठीक है? मैं ये सब दोहराती हूँ, तो मेरा तो सब ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से। थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतनी भरपूर कृपा मुझ पर बनाए रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप जैसे होटल में खाना खाने जाते हो, या हॉस्पिटल के बिल भरते हो, कुछ भी, तो आपने 2 मिनट के लिए जब किसी को पैसे देते भी हो ना, जैसे आपने बिल भरना है, तो पहले उस पैसे का शुक्रिया कर लो, क्योंकि एकदम से थोड़ी ना आप दे देते हो वहाँ पे। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो, तो फटाफट मन में बोलते रहो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी, थैंक यू यूनिवर्स, लक्ष्मी माता, जो मर्जी बोलो, सब एक ही है। आप यूनिवर्स वर्ड यूज़ कर सकते हो डिकोड करने के लिए, सारे भगवान इसी में आ जाते हैं, कोई अलग नहीं है, सेपरेट एंटिटी कुछ नहीं है। तो आप थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी,
थैंक यू ऐसे करते-करते आप सेंड कर दो, जिसको ऑनलाइन करनी है। बिल देना है तो 2 मिनट अपने कैश को हाथ में पकड़ के थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी, थैंक यू। फिर आपके पास देखना किसी न किसी रूप से जितना पैसा आपने लगाया है या तो उसका दोगुना या उसके लमसम आपके पास फिर कहीं न कहीं से वापस आ जाएगा। अगर आप शुक्रगुज़ार होंगे तब आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक है? एक तो आपने पॉज़िटिव रहना है, दूसरा आपने मनी का शुक्रिया अदा करना है। तीसरा आपने पैसे को लेके कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। मतलब ऐसे कभी नहीं बोलना यार ये अमीर तो ऐसे पैसा कमा लेते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं या फलाना। मतलब आपने कोई भी नेगेटिव वर्ड पैसे को लेके यूज़ नहीं करना है कि लक्ष्मी तो बोलते हैं ना, ब बोल देते हैं घर में, ले ये तो हाथों की मैल है, ये तो आज तेरे पास है, कल मेरे पास होगी। ये तो एक ढेर है, ऐसा कोई भी वर्ड लक्ष्मी से रिलेटेड आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि जब आप पैसे को नेगेटिव वाइब्रेशन दोगे, जब आप उसको मान ही रहे हो कि हाथों की मैल है, तो मैल गंदा वर्ड यूज़ कर रहे हो उसके लिए, तो वो आपके पास कहाँ आएगी? आपके पास क्यों आएगी वो? जब आप उसको ऑलरेडी नेगेटिव बोल रहे हो, गंदा बोल रहे हो, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अमीर क्या, आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा आपसे। आपको उसका शुक्रगुज़ार करना है कि नहीं, आप सोचो है ना, भी आपके पास खाने के लिए भी पैसे हैं। बहुत जने लोग बिना खाए सो जाते हैं, है ना? या माँग के खाते हैं। आपके पास इतनी सुख-सुविधाएँ हैं, घर में एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं, चलो एसी नहीं है तो पंखे तो होंगे। नॉर्मल फ़ैन तो होगा ही है, जो रूफ़ फ़ैन होता है वो तो होगा ही सबके घर। तो मतलब उसके लिए भी शुक्रगुज़ार करो, है ना? टीवी की फैसिलिटी है, फ़ोन की फैसिलिटी सबके पास है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। फ़ोन तो सबके पास है, तो उस फ़ोन का भी शुक्रिया करो। उस फ़ोन से जितनी ट्रांज़ैक्शन करते हो, जब भी करते हो, आप ध्यान में रखना, आपने सारी ट्रांज़ैक्शनों के लिए शुक्रिया करना है, ठीक है? क्योंकि जो ब्रह्मांड का एक नियम है, जो शुक्रगुज़ार होगा, उसे उससे ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है? और आपने अपनी लाइफ़ में अफ़र्मेशंस ऐड करनी है, एंग्ज़ायटी को आने नहीं देना है। कैसे आएगा, कैसा होगा, कहाँ से अरेंजमेंट होगी, ये आपने कुछ नहीं सोचना है। आपने बस यूनिवर्स को शुक्रिया बोल दिया, जितना भी आपका अमाउंट है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी रेट 3,42,000 रुपीज़। जैसे मान लो मैंने ये अमाउंट अपने पास से बोल दिया कि शुक्रिया यूनिवर्स मुझे 3,42,000 का गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी। मैंने सक्सेसफुली ये अपने खाते में जमा करवा दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी। आप कुछ भी जितना भी आपका अमाउंट है उतना आप वो कर सकते हो। आगे मैं आपको लिखने वाली अफ़र्मेशंस भी बताऊँगी, बट पहले आप थोड़ा अपने आप को अलाइन कर लीजिए एनर्जी को अपनी बोल के, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते एकदम से लिखने में, तो पहले उनको लाना पड़ता है उस अलाइनमेंट में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जब लिखोगे तो, क्योंकि बचपन से हमें लिखाया जाता है ना, तो तभी चीज़ें हमें आज तक याद रहती है। एबीसी अगर हमें लिखाई ना गई थी, ऐसे ही याद कराई जाती, तो हमें वर्ड कभी भी ना पते होते। पता होते हमें वर्ड भी, ए कैसे डलता है, बी कैसे डलता है, हमें सिर्फ़ बुलाया ही जाता भी ए-बी-सी-डी ऐसे ज़ेड तक आपको बोलनी है। लिख-लिख के हमें प्रैक्टिस कराई गई है ना, तो हमारे बेस मजबूत किए गए हैं। वैसे हिंदी का वो ले लो, अ से ज्ञ तक, वो हमें सिखाया गया है ना, तभी तो हम हिंदी पढ़ पाते हैं। चलो इंग्लिश में जो वीक होंगे, ऐसा बोलेंगे वो। तो अगर हमें ज्ञान है, तो वो लिख-लिख के पक्का करवाया है टीचरों ने। तो लिखने से क्या होता है कि वाइब्रेशन और हाई जाती है, बहुत मतलब बहुत स्पीड से यूनिवर्स के पास पहुँचती है। तो अगर किसी के पास टाइम है तो मॉर्निंग में वो लिख सकता है, मॉर्निंग और नाइट, ठीक है? 3-4 बार ही लिख लो आहिस्ता-आहिस्ता, मिनिमम 10 बार भी लिख दिया ना आपने, मतलब एक ही लाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी रेट 3,42,000, थैंक यू फॉर द मनी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर द मनी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर द मनी। जितना भी अमाउंट है, आप कोई भी अफ़र्मेशन अपनी बना सकते हो, मतलब ऐसी लिखनी है भी मिल गई है। तो आपको 10 बार सुबह, 10 बार रात को सोने से पहले, 21 दिन करके देखो, देखो कहीं न कहीं से पैसे का इंतज़ाम ज़रूर होगा, कोई ना कोई राह बन जाएगा, कोई ना कोई, या कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, कहीं से काम मिल जाएगा, कुछ भी होगा पर आपके पास मतलब पैसे का कोई साधन बन जाएगा। तो बस, तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको पैसे से लेके कुछ भी गलत नहीं कभी बोलना है, हमेशा पॉज़िटिव रहना है और पैसे का शुक्रिया करना है। सुबह उठते, रात को सोते हुए, जब भी दिन में आपको टाइम मिले, कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो पैसे का शुक्रिया कर लो। एक चीज़ जो आप और कर सकते हो, मतलब एक नोट बना के, जैसे कोई पेपर का नोट या कोई एक नोट अपनी लाइफ में रख लो ऐसा, 100 रुपए का, 200 रुपए का, जितनी भी आपकी श्रद्धा है। अपने पर्स में आपको उसको रखना है, मतलब वो आपको कहीं नहीं देना है किसी को। और जब भी आप फ्री होते हो, जब कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, गाने ही तो सुनते हो, बसेज़ में बैठ के या कहीं ट्रेन में जा रहे हो, तो उस नोट को हाथ में ले लो, चुपचाप शुक्रिया करते जाओ।
आपको सारे शुक्रिया याद आ जाएँगे बचपन से लेके आज तक। अगर आपने पैसे का एक शुक्रिया करना शुरू किया ना कि यार मैंने वो भी लेना था, वहाँ पे भी पैसा हुआ तभी मैं ले पाया। इस बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या इस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, टिकट के पैसे आए हैं। टिकट के पैसे थे ना, अरेंज हुए कहीं से तो तभी तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उस पैसे का शुक्रिया। आप एक बार शुक्रिया करना तो शुरू करो, देखना आपको कुदरती इतने शुक्रिया अपने आप मिल जाएँगे, शुक्रिया ख़त्म ही नहीं हो पाएँगे। आपने बोला यार ये भी हुआ है, ये भी पैसे की वज़ह से हुआ है, ये भी पैसे की अपने आप ही, और फिर आगे पैसा और राह बनाता जाएगा और बस इसी तरह आप शुक्रिया करते रहिए, देखिए फिर कैसे चेंजेज़ आते हैं आपकी ज़िंदगी में।